केंद्र में सरकार है तुम्हारी, यहाँ सरकार है, उसके बाद भी गैस कटे टंकी का दाम कम नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाओगे तुम? जब सरकार मौजूदा दो दो जगह सरकार है, डबल इंजन सरकार है। कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है हर चीज सस्ती है। 450 के राजस्थान में पता कर लीजिए, 500 के गैस टंकी मिल रही है। इनके क्यों नहीं कर पा रहे? अरे राम मंदिर नहीं, ये राम मंदिर ये कलेश मंदिर है। ये राम मंदिर नहीं बन रहा, ये कलेश मंदिर बन रहा है। आप देखो यहाँ पर छोटी सी मीटिंग हो रही थी, लाइट काट दी जाती है, बैनरों पे ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, इतनी छोटी छोटी बातों पे वो आके अपनी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में पब्लिक बदलाव चाहती है, कुछ परिवर्तन चाहती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से सीटें भारी बहुमत से आने वाली है, ये मेरा विश्वास है। राम मंदिर का मुद्दा तो इनका है ही नहीं। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का है यार। राम मंदिर किसने बनाया? 18 साल 9 महीने की सरकार है। ये 50%, 50% की भ्रष्टाचार सरकार। आपको कोई भी काम कराना हो, 1 करोड़ का काम कराना हो, 50 लाख रुपए दो काम हो जाता है। क्या वो मुख्यमंत्री जी हो, क्या वो मंत्री जी हो, सबका यही व्यवहार चल रहा है। बहनों को बांट रहे हैं, जीजाओं को काट रहे हैं। कमाओ योजना ला दी। कमाओ योजना में कितनों की भर्ती अभी तक करवा दी, इतनी गारंटी मुझे मामा यहाँ पे आके बता दे तो मैं मानूं। कोविड के टाइम पे मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, विश्वास सारंग यहाँ का जो विधायक है, इतने कॉल कर एक मदद नहीं हुई उनके तरफ से, एक मदद। ऐसे मामा कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे मामा बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। यदि आगे मिल गए तो मामा एक पीढ़ी पूरी खत्म हो इस जाएगी। बार मध्य प्रदेश में आपको क्या माहौल दिख रहा है? कमल लाएंगे, कमलनाथ जी आएंगे? भाई ये निश्चिंत है, जिस तरह से प्रतीत हो रहा है आज के मध्य प्रदेश का माहौल, उससे देखकर तो यही लगता है कि हमारे कमलनाथ पहले भी विजय थे और इस बार भी विजयी कांग्रेस, और हर जगह कमलनाथ ही छाएंगे। सर बीजेपी तो नारा लगा रही है 200 प्लस सीटें लाकर जीतेंगे। बीजेपी इस टाइम बहुत बड़ी गलतफहमी में है और उनके बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जितने भी उन्होंने कार्य करके जो भी वादे करे हैं कि साहब हमने ये कार्य किया है, आज उन कार्यों का आप अगर जाके जांच करते हैं, सही प्रचार करते हैं, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कमीशन खोरी वाली जितने भी वर्क उनके दिखते हैं, कमीशन खोरी की सरकार है। जिस तरह से कमीशन देकर उनके काम पास कराए जाते हैं, उसी तरीके कमीशन की बेस पर आज उनका काम देखेंगे तो रोड आज मुश्किल से 10 दिन के बने हुए पुराने रोड देखिए, गिट्टियां उखड़ रही हैं। तो इनके ये विकास है, जिस तरह से इनका विकास है, उस जिस तरह से रोड पे से गिट्टी उखड़ रही है, उसी तरह मध्य प्रदेश में से भाजपा को भी उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस के लोग। सर भोपाल में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, महाकाल लोक के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, तो क्या ये सही है? देखिए, इनकी राजनीति ने यही ध्रुवीकरण किया है कि हमें आपसी में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, हम लोग हमारी गंगा जमुना तहजीब बताएंगे और आने वाले चुनाव में, आगामी चुनावों के अंदर जब हम कांग्रेस को विजयी करेंगे तो ये भी इनका भूत उतर जाएगा कि हिंदू या मुस्लिम की राजनीति नहीं होगी इस बार, जातिवाद की राजनीति नहीं होगी इस बार, विकास की राजनीति होगी। तो क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है? बिल्कुल चाह रही है। आपका क्या मानना है सर, बदलाव होगा या मामा जी फिर से 5वीं बार चुन के आएंगे? कि मैं तो सबसे बड़ी बात ये बोलता हूँ कि पब्लिक उनको झटका देगी और कमलनाथ के नेतृत्व में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, मामा जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सनातन खतरे में आ जाएगा। सनातन की जो मामा जी बात कर रहे हैं, खतरे में तो मामा जी खुद है। आज जब बात आती है चुनाव की तो हमेशा हिंदू खतरे में और मुस्लिम खतरे में, ये बात तो पुरानी हो चुकी है। सद्भावना की बात है, आप यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम मेरे साथ ही खड़े। सर क्या लग रहा है, बदलाव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। मामा जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लड़ाने का नया पैतरा है। कोई हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सब एकता है। यहाँ देखिए सब मिलेंगे आपको, हिंदू मुस्लिम सब मिलेंगे, सिख ईसाई सब मिलेंगे। एकता मंच है कांग्रेस। क्या बदलाव दिख रहा है आपको? अरे बदलाव आपको दिखेगा 17 के बाद। मामा तो कहीं नहीं मिलेंगे, मगर भांजों का कुछ हो ही नहीं रहा है। भांजो क्या हो रहा है, नौकरी का है, सर्विस का है, रोजगार का है, कहाँ है ये सब कुछ बताओ ना। मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। हमारा देश कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य थोड़ी ना है भाई, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ संविधान से देश चल रहा है। हमारी युवा पीढ़ी है हम। हाँ, इन्हें क्या किया हमारे लिए मामा जी ने, ये बताइए। सीखो कमाओ योजना ला दी आपको। कौन सी? सीखो कमाओ योजना ला दी। सीखो कमाओ योजना में कितनों की भर्ती अभी तक करवा दी, इतनी गारंटी मुझे मामा यहाँ पे आके बता दे तो मैं मानूं। कोविड के टाइम पे मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, विश्वास सारंग यहाँ का जो विधायक है, इतने कॉल कर एक मदद नहीं हुई उनके तरफ से, एक मदद। अब युवा पीढ़ी के लिए मामा जी कुछ भी नहीं कर रहे, लैपटॉप दे रहे, स्कूटी दे रहे। हमें दिया अभी तक कुछ हमें मिला? फोटो में दिखते सिर्फ देते हुए, सामने आंखों में कहीं कुछ नहीं दिखता है। हमारे जेब से
जितनी भी अभी मध्य प्रदेश में वो जो योजनाएं चला रहे हैं अभी 1500 3000 रुपए जो बांट रहे हैं हमारे पैसों से बांट रहे हैं ना। हमको क्या दिया? हमसे ऊपर से लेते जा रहे हो। हम लोग के पेमेंट बांट रहे हैं। हम लोग के पेमेंट 2 दिन के काटा तो बहनों को बांटा, राखी में बांटा कि नहीं। अगर 600 के जोड़िए 85,000 नगर निगम कर्मचारियों की पेमेंट कितनी होती है? करोड़ों रुपए होती है। और 250 बांटा और 350 अंदर। अब बताइए, हर किसी के काट रहे पैसे और बांट रहे। क्या मतलब? अपन का काट रहे, बहना का काट रहे हैं, बहनों को बांट रहे हैं, जीजाओं का काट रहे हैं। सर क्या लग रहा है, नरेला में परिवर्तन होगा? नरेला में बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा। हमारा बहुत शानदार, जानदार, ताकतवर, हिम्मत वाला प्रत्याशी जो खड़ा हुआ है मनोज शुक्ला, वो उसने ईंट से ईंट बजा दी है विधानसभा के जो हमारे पूर्व बीजेपी की प्रत्याशी है उनकी, इसलिए उनकी नींद हराम है। आप देखो यहाँ पर छोटी सी मीटिंग हो रही थी, लाइट काट दी जाती है, बैनरों पे ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, इतनी छोटी छोटी बातों पे वो आके अपनी हरकतें कर रहे हैं। और ये जो सरकार है आज की डेट में जो मौजूद पिछले 18 साल 9 महीने की सरकार है, ये 50% 50% की भ्रष्टाचार सरकार। आपको कोई भी काम कराना हो, 1 करोड़ का काम कराना हो, 50 लाख रुपए दो काम हो जाता है। चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो मंत्री जी हो, सबका यही व्यवहार चल रहा है। और दूसरी बात ये कि बेरोजगारी, आज हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में बेरोजगारी युवाओं के ढेरों है। आज युवा बेचारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट युवा साइकिल रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है। युवाओं के लिए ला तो दिया सीखो कमाओ योजना, कहाँ है? आप सीखो कमाओ योजना में आप बताइए कितने क्या हुए? आज हमारे जो इस क्षेत्र के मंत्री जी हैं वो अपने मन से घोषणा करते हैं कि मैंने इतने युवाओं को नौकरी दिलवाई। पिछले 10 साल से मंत्री हैं वो, अलग अलग विभागों के। वो ये घोषणा करें कि हमने इस क्षेत्र के कितने युवाओं को नौकरी दिलवाई, वो घोषणा करते, मान लूंगा। कोई नहीं सोचता भैया। आप तो ये देखो जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी आय 18 में जो थी आज दुगनी तिगनी चौगनी हो गई, अपने पेट भर रहा है। क्या लग रहा है बदलाव? 150% बदलाव। अरे मामा जी 1,000 रुपए दे रहे बहनों को। मामा जी अगर 1,000 दे रहा है तो हर घर पे बिजली के 25-25 हजार के जुर्माने भी दे रहे हैं, वो इधर दे देते हैं। हर घर में मान लो 50 घरों में अगर 1,000 जा रहे हैं तो 20 घरों से 25-25 हजार जुर्माने। सिलेंडर भी तो 450 रुपए कर दिया उनने। वो तो कांग्रेस ने 500 का किया तो उन्होंने 200 कम कर दिए, उससे का फर्क। आप बता रहे हैं ना, जो नाली बन रही है वो नाली नहीं बन रही है, वो तो प्रशासन है, वो तो जो मंत्री होगा वो बनाएगा अपने क्षेत्र में, वो तो कोई बड़ा काम नहीं है भाई। अगर हम मंत्री होंगे तो हम अपने क्षेत्र में बनाएंगे। सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी से जीना। लोगों को महंगाई है, जिस तरह सिलेंडर की महंगाई है, और भी चीजों की महंगाई है, जैसे कि गाड़ियों का भाड़ा बढ़ गया, इस तरह बहुत पीड़ित है भोपाल की जनता भारतीय जनता पार्टी से। सीधी बात तो ये है। राम मंदिर बना दिया, 370 खत्म कर दिया, जगह जगह पोस्टर लगवा रखे हैं। राम मंदिर बना दिया, 370 खत्म कर दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसको भ्रष्टाचार नहीं करते, स्वागत करते हैं जिसने भी ये किया, ठीक है ना। लेकिन अब मध्य प्रदेश में पब्लिक बदलाव चाहती है, कुछ परिवर्तन चाहती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से सीटें भारी बहुमत से आने वाली है, ये मेरा विश्वास है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हम आरक्षण देंगे, हम बहुत मूल सुविधाएं देंगे नगर निगम के लोगों को। कोई सदर मंजिल में नगर निगम के लोगों को जो गवर्नमेंट क्षमता में रखते हैं वो तक पीड़ित हैं। आज यहाँ ड्यूटी लगाए थे, कल वहाँ ड्यूटी लगाए थे, एक दिन भी छुट्टी नहीं देते। वो गधे घोड़ों की तरह, जिस तरह पहले के लोग चलाते थे पब्लिक को, गरीब लोगों को, इस तरह से ये सरकार चला रही है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप आज यहाँ आए और इस कार्यक्रम की जायरता बता रहे हैं। नरेला विधानसभा में बूथ पोलिंगों पर जो लिस्टें रहती हैं, ओरिजिनल आदमी खड़ा हुआ है, वोट देने के लिए तैयार है, लिस्ट में नाम है, लेकिन उसमें एक सील लगा दी गई है नोटेड। तो इस तरीके से कई वंचित रह जाते हैं जो कि कांग्रेस के वे वोटर हैं, उनको नहीं डालने दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं ही हूँ, डॉक्टर राधेश्याम करौरिया में बोल रहा हूँ, मेरा नाम था, 18 लोगों के नाम थे, उन पर नोटेड लगाते, वहाँ BLO ने डालने ही नहीं दिया, कलेक्टर से बात करो। ऐसी कंडीशन में तुरंत कलेक्टर कौन सा है जो कि फोन उठाए, SDM फोन उठाए। ये नंबर 1 का घोटाला है। कांग्रेसियों के वोट दबा दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, वंचित कर दिए जाते हैं। दूसरी न्यूज एक और दे रहा हूँ, जो वोटर हैं, जो लोगों के पास वोटर रखे हैं, अब ये प्रूफ तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने ये सुना है
कि वो वोट जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसका करेंगे क्या ये? क्या लग रहा है सर, नरेला में परिवर्तन होगा? होगा, 100% होगा, 200% होगा। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो जय जयकार हो रही है सब जगह। नरेंद्र मोदी 1 मिनट में 35% झूठ बोल सकते हैं, 40% झूठ बोल सकते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो विधायक नरेला में है मौजूदा, जो 200% झूठ बोलने वाला है, बताइए। अब 200% मामा झूठ बोलेगा, 1000 रुपए इनको, 1000 इनको, और देते लेते किसी को है नहीं, चुनंदा महिलाओं को दे तो रहे हैं हर महीने 1000 रुपए। सब ये थोतली बाजी है। ये सिलेंडर 450 रुपए में कर दिया। 1100 का तो अभी तक बेच रहे हैं। भोपाल में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि सिलेंडर सरकार बनने अरे के बाद पोस्टर लगने से क्या होता है, भाषणबाजी से क्या होता है? भाषणबाजी तो मैं भी दे सकता हूँ। पोस्टर लगे हुए हैं कि राम मंदिर बनके तैयार। अरे राम मंदिर नहीं, ये राम मंदिर कलेश मंदिर है। ये राम मंदिर नहीं बन रहा, ये कलेश मंदिर बन रहा है। आप ये बात कह रहे हैं, आपने कहा राम मंदिर, तो ये आप सोच लो कि जो पूरे भोपाल में पोस्टर लगे हुए हैं। अरे हाँ, महाकाल लोक के पोस्टर लगे हुए हैं। अरे नहीं, ये धर्म की आड़ में, जाति पात की आड़ में ये गुमराह करते हैं। हम लोग वंचित हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, कई झुग्गी बस्ती में और भी कई जगह ये सब वंचित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इनकी रणनीति अलग है। चंदा करके मंदिर बना है, चंदा करके मंदिर बनाते हैं, हमारे पैसे। देखिए आपने जब हमारे और बोलिए। सरकार ने तब तो ये 4.5 कर नहीं पाए, अब क्या करेंगे जब सरकार थी? एक चीज बताएं कि 15-18 साल से ये सरकार चला रहे हैं। 15-18 साल से ये सरकार चला रहे हैं। 15-18 साल से 15-17 साल से 18 ये सरकार चला रहे हैं। अब ये 4 महीना में, 2 महीना में इनको लाडली लक्ष्मी योजना और 370 का आता है, याद आ गई, राम मंदिर आ गया। ये क्या है, क्यों नहीं चल रहा भाई? राम मंदिर बनने का साल काम किया, हम उसका स्वागत पहली बात तो ये है कि इनको दिख रही है जमीन खिसक रही है। जब हम कर्नाटक में जीत के आए, सारी सीटें कर लिए, सारे यत्न कर लिए, इसी तरीके से यहाँ से भी जा रही हूँ। पब्लिक को समझ में नहीं आ रही, हमारी बहनों को भी समझ में नहीं आ रही। अभी राजा साहब ने जो बोला है वो सच बात बोली है कि 1250 रुपए दे के, 1000 रुपए दे के लुभा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वो 1200 रुपए, जब 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, तो मेरे घर में 150-200 रुपए का बिल आता था। आज मेरे यहाँ आता है 2200-2900 रुपए का बिल। अगर इसका टोटल किया जाए तो ये 1500-1200 रुपए जो मिल रहा है, इससे ज्यादा घर में बचत होगी। धन्यवाद। क्या लगता है सर, परिवर्तन होगा? साहब एक चीज बताइए, आज आप पब्लिक में पैसा बांट रहे हैं। जब कोरोना हुआ उस समय आपने ना पानी का बिल माफ करा, ना बिजली का बिल माफ करा, ना किसी गरीब आदमी का लोन माफ करे। आज भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पे, तो आप पब्लिक में पैसा बांट रहे हैं। परिवर्तन चाहते हैं आप? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं सब बराबर। कर्जा कितना होगा मध्य प्रदेश में? आप तो मीडिया में चल रहा, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कितना कर्जा करो ने मध्य प्रदेश में, बताइए आप। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया। आप लोग मुद्दा क्यों नहीं उठाते? क्या कोरोना में माता बहनें नहीं दिख रही थी, आदमी नहीं दिख रहा था? उस समय आपने बिजली का बिल माफ करा, प्रॉपर्टी टैक्स माफ करा, पानी का बिल माफ करा, नहीं करा। आज भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पे बैठी हुई है, हार रहे हैं, अपने सांसदों को उतार रहे हैं डर की वजह से। हालत इन लोगों की खराब हुई पड़ी है, आज तुम औरतों को पैसा बांट रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब परिवर्तन चाहते हैं आप? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं सब। कांग्रेस आएगी, सबका फायदा, किसानों का बिजली का बिल माफ होगा, 100 रुपए में 100 रुपए लाइट मिलेगी, 100 यूनिट लाइट फ्री मिलेगी। देखिए, सीएम कमलनाथ थे, तो उनने घोषणा की थी सबको 5-5 हजार देने की, वो दिया। उनने परमानेंट करने वाले थे नगर निगम को, सरकार गिर गई। ये मामा कर जा रहे थे, इतने साल से करेगी क्यों नहीं? जो काम कमलनाथ ने अधूरा छोड़ा था, मामा को पूरा करना था कि नहीं करना था? अभी ये 4 साल बाद जाके और लाडली बहना योजना पर लेके चल रही है। बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब जब केंद्र में सरकार है तुम्हारी, यहाँ सरकार है, उसके बाद भी गैस कटे टंकी का दाम कम नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाओगे तुम? जब सरकार मौजूदा 2-2 जगह सरकार है, डबल इंजन सरकार है। कांग्रेस की सरकार जहाँ जाए हर चीज सस्ती है। 450 के राजस्थान में पता कर लीजिए, 500 के गैस टंकी मिल रही है। इनके क्यों नहीं कर पा रहे? डबल इंजन है, बताओ। केंद्र में पावर है, डबल पावर होते हुए नहीं कर पा रहे, तो क्या कर पाएंगे आप? इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं कि महंगाई चाहते हैं। जब डबल पावर होकर कुछ नहीं कर पा रहे, तो इससे बढ़िया कांग्रेस सरकार है। चलिए ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।